Dear students, I once again welcome you all in the online classes of Sony Modern Public School. And today we are going to discuss chapter 1 number system of class ninth as per the NCRT. So, before starting the chapter, we will discuss the few things, important things regarding the numbers. The first thing is the natural number. What are the natural numbers and from where does it starts? तो नेचुरल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा आप देख रहे हो 1 से लेके 2 3 इनफाइनाइट तक आपका जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जीरो बहुत लोग कंसिडर करते हैं कि नेचुरल नंबर है, बट जीरो इज ए नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर। जीरो हमेशा आप ध्यान रखिए होल नंबर होता है, ना कि नेचुरल नंबर। सेकंड हम लोग आते हैं होल नंबर्स में। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर लेते हैं, एक नंबर जीरो को ऐड करते हैं तो वो होल नंबर होता है। यानी कि दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर वो स्टार्ट होता है जीरो से लेके इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इनफाइनाइट तक चलेगी ये सीरीज। तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? बेसिकली थ्री टाइप्स के कह लो या आप तीन कैटेगरी होती है एक तरह से इनकी। आप इंटीजर्स देखोगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंटीजर्स। तो अगर हम जीरो को भी इंटीजर कंसीडर करते हैं तो जीरो से लेफ्ट हैंड आप जाओगे नंबर लाइन पे तो वो आपका नेगेटिव नंबर्स होंगे, वहां पे जितने होंगे जीरो से कम जितने भी होंगे नेगेटिव होंगे। -1 2 3 ये इनफाइनाइट तक जाएगी। और जीरो से ऊपर प्लस में जाएगा 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं आपके, ये इनफाइनाइट इंटीजर्स की बात करें तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। आई से डिनोट करते हैं जनरली हम, और होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है एज पर द मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। और नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। जीरो के बाद के जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ये तो रही हमने इंटीजर्स की बात कर ली। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री हमने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर्स को हमने आपस में देख लिया कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है। नंबर सिस्टम में अभी यही हम लोग देखेंगे एज पर एज द नंबर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं या नंबर्स को पहचानने की बात करते हैं जहां इनका एप्लीकेशन है इस चैप्टर में। अब जो मेन एक टर्म हम देखेंगे रैशनल नंबर्स। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे रैशनल नंबर गिवन होगा। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो वो आपका रैशनल नंबर होगा। p बाई क्यू यहाँ पे क्या है? p और q कंडीशन एक दे रखी है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर हमने देखे थे जीरो, और नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दोनों थे। तो कोई भी नंबर जैसे p बाई क्यू अगर हम लेते हैं 7/8, ये हमारा होगा रैशनल नंबर, बिकॉज ये भी न्यूमरेटर में भी आपका जैसे p इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी p इंटीजर है। अगर सिंपली 7 दिया होता तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये भी इंटीजर है हमारा, ये भी इंटीजर है। अगर यहाँ पे हम साइन की बात करें, मान लो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूं तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे माइनस लगा देता हूं तो भी ये रैशनल नंबर होगा, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये न्यूमरेटर जो है आपका इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर भी आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम ऐसे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर हम, तो नंबर लाइन आप देखोगे यहाँ पे जीरो से स्टार्ट, बीच में ओरिजिन हो गया जीरो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे आपको, राइट साइड में आपके जो है पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। और अगर हम इसमें ही नंबर्स को अगर डिस्टिंग्विश कर देते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया होल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर आपका नेचुरल नंबर, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचुरल नंबर्स जो थे हमारे वो पॉजिटिव थे सारे, जीरो उसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर।
जीरो क्या था हमारा, होल नंबर था, डब्ल्यू से डिनोट किया था हमने, होल नंबर हो गया। ये हम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। इसी तरह ये भी हमारा, ये हमारा निगेटिव इंटीजर था, माइनस, हम इसे लिख सकते हैं माइनस आई। और यहां से हमारा क्या था, जीरो भी हमारा एक आई था, और ये होल नंबर भी है। जीरो हमारा एक इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। और हमारा इंटीजर यहां से स्टार्ट होता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, आई। पॉजिटिव इंटीजर में हम जीरो हटा देते हैं, जीरो से ये आपका आई हो गया प्लस। तो यहाँ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, नेगेटिव इंटीजर हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया, ये 1 से लेके ऑनवर्ड्स जितने हो नेचुरल नंबर हो गए आपके। आई इंटीजर हो गया ये आपका, ये जीरो इज अ इंटीजर आल्सो एंड होल नंबर आल्सो। होल नंबर आपका इंक्लूड करेगा, होल नंबर आपका जीरो से लेके इनफाइनाइट, जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड इन द होल नंबर। तो ये आपका, ये लाइन होल नंबर की होगी, तो ये होगा आपका नेचुरल नंबर। बस जो मैंने ऊपर दिखाया था वही आपको नीचे दिखा दिया है रिप्रेजेंट करके। बेसिकली मेन यहाँ पे ये नंबर लाइन बनाने का था कि आपको जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को, जितने भी इंटीजर हैं उनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने एक बार शो कर दिया। यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। इट्स गिवन वी हैव टू कन्वर्ट 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे 7/8 को हम डेसिमल फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ डिवाइड किया, डेसिमल आया 64, 6, ये कैलकुलेशन है 0.875 इतना आएगा हमारा। और यहाँ पे लास्ट में देखोगे आप कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने देखा था कि 7/8 एक हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज 7 इज न्यूमरेटर इज आल्सो इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो इंटीजर एंड बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर हमने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के थे। 1 से लेके आपका इनफाइनाइट था, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक वो पॉजिटिव थे, -1 से इनफाइनाइट तक वो आपका नेगेटिव इंटीजर थे। इंटीजर के फॉर्म में है, तो हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा, तो 0.875 आ रहा है। और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि लास्ट में रिमाइंडर कैंसिल आउट होकर 0 आ जा रहा है। तो इस टाइप के जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे p/q के फॉर्म में, जिनको डिवाइड, जो टर्मिनेट हो जाएंगे लास्ट में, जिनका आपका रिमाइंडर वो 0 आएगा, उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे एक ये आप नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। रैशनल नंबर को हमने यहाँ क्लासिफाई किया, एक पहली कैटेगरी में जो है टर्मिनेटिंग, दूसरी आपकी आएगी जो नॉन टर्मिनेटिंग नीचे लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसको हम समझेंगे क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी था, इसको आप भूल जाइए। दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे 1/3 है, जैसे आप 1/3 को 3 से 1 को डिवाइड किया, डेसिमल लगाया 0.3, फिर रिमाइंडर 1 बचा, फिर डेसिमल से 0 बढ़ाया, ये आपका 0.333 आएगा, आता जाएगा, ये कहीं खत्म नहीं होगा। तो यहां से हमको देखने को मिलता है कि जो डेसिमल के बाद 3 का रेपिटेशन होता जाएगा इनफाइनाइट तक आपका। तो जहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 को 0.3333 एंड सो ऑन। तो जिस डेसिमल के बाद जो नंबर का रेपिटेशन होता है बार बार, यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने इसको नाम दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिकर हो रहा है, रीअकरिंग, दैट इज कॉल्ड रीअकरिंग, रिकरिंग। तो इसे इस टाइप के जो भी रैशनल नंबर होंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन का, 8/3। यहाँ पे आप देखोगे हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल 2 टाइम्स गया, 6 आया, फिर डिवाइड किया, डेसिमल से 0 बढ़ाया, 6 3 6 18, फिर 2 ऐसे रेपिटेशन होता जाएगा फर्दर। तो यहाँ पे हमने 8/3 को इस फॉर्म में लिख दिया 2.666666। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 का रेपिटेशन हो रहा है, तो हम इसको जहां पे रेपिटेशन होता है, रिकरिंग होता है, उसको हम लिख देते हैं, वो बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था पिछले क्वेश्चन में कि वहां पे 3 का रेपिटेशन हो रहा था, तो हम 3 के ऊपर बार लगा रहे हैं। जिस नंबर का रेपिटेशन होता है
एक बार लिख के उसको हम लोग बार लगा देते हैं, दैट मीन्स कि उसका बार बार रेपिटेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसी का, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। 2/11, 2 को 11 से डिवाइड किया तो हमारा 11 वन जा 11, डेसिमल लगाया, 11 वन जा 11, 9, 0 आया, 11 8 जा 88, 2 फिर 0 आया, फिर 11। ये आप देखोगे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 8 1 8 1 8 ऐसे रेपिटेशन होता जाएगा आपका। तो मैंने क्या बोला था ऊपर अभी एक एग्जांपल करते हुए कि जो टर्म का रेपिटेशन होगा बार बार उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। जैसे 1 8 का रेपिटेशन हो रहा है तो 1 8 के ऊपर बार लगेगा। पहले तो 2/11 को हमने ऐसे लिखा 0.181818, रेपिटेशन किसका हो रहा है 1 8 का, तो हमने पॉइंट लिख के 1 8 का रेपिटेशन हो रहा है इसके ऊपर बार लगा दिया। This is the proper representation of an rational number in the form of decimal fraction when the fraction is in the non-terminating but reoccurring decimal। और एक देखेंगे जैसे हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे देखते पता लगा लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। उसका हम लोग एक जो भी कोई अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होगा टर्म तो उसे हम देखते ही पता लगा लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग रहेगा होगा कि नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे फर्दर जो आपका कैलकुलेशन है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में है, ठीक है, वो हमारा टर्मिनेटिंग तभी होगा, कब टर्मिनेटिंग होगा जब हमारा q किस फॉर्म में होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ q क्या है डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा जब 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा वहां पे हमारा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज हम वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा p/q फ्रैक्शन। एक एग्जांपल में लेते हैं जैसे आपका है 17/256, तो यहां आप देखोगे हमें p से मतलब नहीं, p कुछ भी हो, केवल हम डिनोमिनेटर को देखेंगे q को 256 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 इंटू 256, यानी कि 17/2, ये आपका होगा 17/2 की पावर 8। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपका टर्मिनेटिंग कब होगा जब q होगा 2m इंटू n की 5 की पावर n की फॉर्म में, यानी कि m यहाँ आपका जो है 1 से लेके कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में, n आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर q जो है हमारा आप देखोगे 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 0, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको डिनोमिनेटर को, ये 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 है। 2 की पावर 0 लिखेंगे वैल्यू 1, 3 की पावर 0 वैल्यू 1, 4 की पावर 0 वैल्यू 1, 5 की पावर 0 वैल्यू 1। इसी तरह 5 की पावर 0 किया हमने, यहाँ 1 लिख दिया। तो अब देखेंगे हम 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया हमारा q यहाँ पे इसका, यानी कि ये क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। तो यानी कि हमारा 17 अपॉन, हम आंख बंद करके बोल देंगे कि 17/256 हमारा टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारा 0 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा करके। यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक रैशनल नंबर, एक फ्रैक्शन नंबर लेते हैं 8/15। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, हमें मेन कंसर्न है हमारा q से, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है उस फ्रैक्शन का। q हमारा यहाँ 15 है, हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है कि हम, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो q 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम इसको देख के बता सकते हैं कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रीअकरिंग होगा, यानी कि अगर हम करके भी देख लेते हैं 15 8/15,
15 5 75, 5, 15 3 45, 5, 15 3 45, 5। हम इसको 8/15 को देखिए, लिख सकते हैं 0.5333। ये 3 का रिपीटेशन होता जाएगा, तो डेसिमल फॉर्म में ये लिखा हमने। अब हमने पहले भी देखा, डिस्कस किया कि जिस टर्म का रेपिटेशन बार बार होगा हम उसको बार से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा, 3 का बार बार हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर का हमारा 2m इंटू 5n के फॉर्म में ना होने की वजह से ये हम डायरेक्टली हम देख के फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिव एंड रिकरिंग होगा।